Hello बच्चों, let us read this question. So the question says, which of the following statement is not correct? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले ऑप्शन में है कि फोटोग्राफिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड रेज। तो फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं वो इंफ्रारेड रेज को सेंसिटिव होते हैं, या फिर फोटोग्राफिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू अल्ट्रावायलेट रेज। तो फोटोग्राफिक जो प्लेट होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेज को सेंसिटिव होते हैं, या फिर इंफ्रारेड रेज आर इनविजिबल बट कैन कास्ट शैडोज लाइक विजिबल लाइट। तो इंफ्रारेड इनविजिबल होता है लेकिन वो शैडो कास्ट कर सकता है बिल्कुल विजिबल लाइट की तरह। ऑप्शन 4 में क्या है, इंफ्रारेड फोटॉन्स हैव मोर एनर्जी देन फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट। तो इंफ्रारेड जो फोटॉन्स होते हैं उनका एनर्जी जो है वो ज़्यादा है किससे, विजिबल लाइट से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये जान लेते हैं क्या है। तो की कॉन्सेप्ट हमारा है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है इज इक्वल्स टू एच यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पार्टिकल न्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं एच इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल लैम्डा। तो यहाँ पे हमें एक और कॉन्सेप्ट भी की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसको हम वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, रेडियो वेव्स, उसके बाद आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजिबल, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और एंड में गामा रे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो क्योंकि हमने रिलेशन से देखा कि जो एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ के होता है, तो जितना ही वेवलेंथ ज़्यादा होगा एनर्जी उतना कम होगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि स्मॉलर वेवलेंथ लीड्स टू लार्जर एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो यहाँ पे हमें क्या है, इंफ्रारेड और विजिबल लाइट जो है उनमें कंपेयर करना है। क्लियरली इंफ्रारेड जो है उसका वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा है, बड़ा है, तो इसका जो एनर्जी होगा ये कम होगा। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि इंफ्रारेड फोटॉन्स जो है हैव मोर एनर्जी देन फोटॉन्स ऑफ विजिबल लाइट। तो ये गलत हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इंफ्रारेड फोटॉन्स हैव लेस एनर्जी देन विजिबल लाइट। तो ऑटोमेटिकली जो फोर्थ ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये नॉट करेक्ट है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फोटोग्राफिक प्लेट्स आर सेंसिटिव टू इंफ्रारेड रेज, तो ये करेक्ट होगा क्योंकि इंफ्रारेड जो रेज हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आते हैं, तो फोटोग्राफिक जो प्लेट होगा ये बिल्कुल सेंसिटिव होगा। दूसरा क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए भी फोटोग्राफिक प्लेट सेंसिटिव है, तो ये भी सही होगा। इंफ्रारेड रेज आर इनविजिबल, तो ये आंखों को दिखाई नहीं देता लेकिन इससे शैडो जरूर कास्ट होता है विजिबल लाइट की तरह, तो ये भी सही होगा। क्योंकि जो लाइट का रे है वो स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करें, हम कंसिडर करेंगे, तो इसके सामने अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या फिर बाधा रख देंगे तो ये रे उसके थ्रू पास नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, एक शैडो जो है वो कास्ट हो जाएगा। तो ये जो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है, तो ओनली क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है ये नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि विजिबल लाइट का एनर्जी ज़्यादा होता है किससे, इंफ्रारेड से, लेकिन यहाँ पे इंफ्रारेड का एनर्जी ज़्यादा दिया है, तो ये नॉट करेक्ट है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।